एग्जिट पोल अलग अलग दावे कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और टोटल कितनी सीट आएगी एनडीए की और कितना सीट आएगी इंडिया गठबंधन की, तो आज हम जानते हैं। आज कुछ लोग हमारे साथ बोल रहे हैं और हम उनका परिचय के साथ में जानेंगे आखिर कितनी सीट आ रही है। क्या एग्जिट पोल जो बता रहा है वो सच है कि इन लोगों की भी कुछ जुबानी हम जानेंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और जानते रहिए। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग हैं मौजूद और वो बताएंगे कि जो है कितनी सीटें आ रही है एनडीए की और कितनी सीटें आ रही है इंडिया गठबंधन की और कितने सीटें आ रही अदर की। आखिर कब तक, यानी मंगलवार 4 तारीख को तो नतीजे आ ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम भी चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री विमल भाई योगी। तो आप ये बताएंगे, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है 7 चरणों में, तो अभी एग्जिट पोल यानी कल 1 जून को एग्जिट पोल अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का इतना होगा और एनडीए की इतनी, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आपको कहना क्या है? कितनी सीटें आ रही है एनडीए की और कितना सीटें आ रही है इंडिया गठबंधन? जय श्री राम। इसी बार मोदी जी ने जो 370 हटाया है, तो 370 तो वैसे भी हमें मोदी जी को देनी है सनातन की ओर से, और हमारा पर्सनली एग्जिट पोल यही है कि 371 से नीचे भाजपा एनडीए नहीं जा रहा है, और 400 प्लस शायद राम जी की कृपा हो तो 400 प्लस भी एनडीए जा सकता है, पर 371 तो इनको मिलना ही मिलना है। ये सभी का जो एग्जिट पोल है सरेराश एवरेजली 371 सीट तो मोदी जी को मिल ही रही। अरे लेकिन राहुल गांधी खड़गे, अखिलेश यादव, केजरीवाल अपने दावे कर रहे हैं कि सरकार मेरी बनने जा रही है और शपथ मैं ही लूंगा। आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया उनको अगले 2047 नहीं पर 2050 तक कभी भी ये सत्ता के लिए इतने भी व्याकुल है, इतने सत्ता के मोही है, और वो जनता के साथ जुड़े नहीं है। मोदी जी ने 10 साल में जितना भी विकास किया, चाहे गरीब कल्याण का जनधन खाते हो, और राम मंदिर का हो, 3 तलाक का हो, 370 का हो, ये है, अपने एनआरसी है। अभी अलग अलग आगे देखिए 5 साल में 371 से 400 सीटें आएगी, तो अगले 5 सालों में और भी विकास होगा। यानी ये लोग दूर दूर 2050 तक दिखाई देंगे। आपका कहना है अगले 5 साल में होता है क्या? तो इनसे जानते हैं। आप भी बताइए, क्या नाम है भाई साहब आपका? ओमकार नाथ दुबे जी, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? यूपी में लगभग 60 के लगभग सीटें आएगी बीजेपी को, और लगभग 15 सीटें बसपा और कांग्रेस। ऐसा क्यों? इसलिए एनडीए सरकार यानी प्रधानमंत्री योगी जी और अमित शाह जी दावा कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। आप बोले 60 सीटें जीत रहे हैं। कारण उसमें है कि 2 सीटें भी मिल रही है वो मोदी जी और योगी जी के कारण मिल रही है। जो सांसद हैं अपने क्षेत्रों में जितना काम करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, वो गए नहीं, जिसका उन कई सीटों पर विरोध का सामना करना पड़ा। इसके लिए कुछ जैसे हमारे यहाँ बांसगांव लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर कमलेश पासवान ने कोई काम नहीं किया, उनका विरोध हुआ, उसके लिए मोदी जी को उनको सभा करनी पड़ी, जिसके लिए सुधार हुआ। शायद वो फिर विजय प्राप्ति। योगी काम कर रहे हैं कि नहीं? योगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को और ध्यान देना चाहिए। आपका कहना है स्टेट गवर्नमेंट को और ध्यान देना चाहिए। तो और इसी कड़ी में हम जाते हैं, हमारे साथ हैं महाराज जी, पूजा पाठ भी कराते हैं और मंदिर पर ध्यान लगाते हैं। तो इनका क्या कहना है, इनकी गणित क्या कह रही है, क्या कहना चाहते हैं,
तो महाराज जी बताएंगे कि महाराज जी आप बताइए कि कितनी सीटें आ रही है। एनडीए की जो है 370 सीटें जो है आएंगी और जो है हाँ 370 सीटें 370 सीट आएंगी और मोदी जी की सरकार बनेगी। ये आपका कहना है। आप भी बहुत हवन करा रहे थे मोदी जी की सरकार बने। जी जी, कितने दिनों से आपका हवन पूजा पाठ चल रहा था? ये तो चले ही रहा है निरंतर, जब तक बैठ नहीं जाते हैं, जब तक गद्दी पर बैठ नहीं जाते हैं। तब तक जो है निरंतर जो है चलता रहेगा। हाँ, भगवती जो है वो शक्ति के उपासक है और जो है तो यह महाराज जी भी यही कह रहे हैं, वो शक्ति के उपासक हैं और जब तक मोदी जी गद्दी पर बैठ नहीं जाते हैं तब तक निरंतर पूजा पाठ हमारा चलता रहेगा, हवन जाप चलता रहेगा और मोदी जी को गद्दी पर बिठाकर ही दम लेंगे, या महाराज जी कह रहे हैं। तो आज हम जानते हैं हमारे साथ एक बहुत टीकाधारी और ये माला लटकाए हुए हैं, ये भी इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका, परिचय बताइए। नाना पाटिल। अरे नाना पाटिल जी, आप बताइए कि जो है महाराष्ट्र से कितनी सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी की और कितनी शिवसेना की और कितनी इंडिया गठबंधन की? सबसे ज्यादा तो बीजेपी की आएगी, उसके बाद में शिवसेना की आएगी। अरे कितनी आएगी, फिर भी बीजेपी कितनी, बीजेपी वहां आएगी नहीं, वहां शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी यहाँ से जा रही है, महाराष्ट्र सफाया हो रहा है। महाराष्ट्र से 30 सीट आएगी। 30 सीट आएगी यानी बीजेपी की, एनडीए की, आपका कहना है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, राहुल गांधी की कि मोदी जी की? केंद्र में तो सरकार बीजेपी की बनेगी ना। केंद्र में सरकार बीजेपी की बनेगी। तो यह आपने देखा नाना पाटिल जी को, इन्होंने कहा महाराष्ट्र से तो 30 सीटें आएगी एनडीए की, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी और गति मोदी साहब संभालेंगे। तो दादाजी हमारे भी बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग है, तो इनका भी आशीर्वाद लेते हैं। और कुछ तो गुजराती में इनको गुजराती आती है, तो दादाजी गुजराती में बताएंगे कि अपने जो है मोदी जी के खास गांव के हैं। तो हम इनसे भी जानते हैं कि मोदी जी गद्दी पर बैठेंगे, अपने मोदी साहब प्रधानमंत्री बने पाको गुजरात में भारी बहुमत की जीत है। तो यह दादाजी का भी सुना, इनका उत्साह देखो दादाजी का। दादाजी कह रहे हैं कि गुजरात में यानी पक्का पूरी बीजेपी सीट जीत रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो आपने देखा, आपने सुना, यह कोई एग्जिट पोल नहीं है, यह कोई चैनल का एग्जिट पोल नहीं है, यह जनता है, यह जनता कह रही है। तो आप भी देखिए कि सच्चाई कितनी है। और यह तो यानी 4 तारीख मंगलवार को सच्चाई आ जाएगी और आप समझ रहे हैं। तो ये कितने देखो जो आप ही से कितना सच धज करके बैठे हुए हैं और ये चर्चा यही कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बने और मोदी जी के फोटो भी लगाए हुए हैं। तो ये सारी जो है चर्चा का केंद्र है और ये लोग बैठ करके सुबह कल का एग्जिट पोल देख करके और बैठ करके इस पर ही चर्चा कर रहे हैं कि यानी अब इनका टाइम जैसे जैसे 4 तारीख आ रही है तो उससे पहले ही ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इन सभी को और हमारे चैनल की तरफ से हम सभी का, आप सभी को धन्यवाद।